हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 154, जिसमें मैं आपको सप्ताह 27 का दिवस 4 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 25 चटपटी पहेलियाँ। तो हमने काफ़ी सारी पहेलियाँ पढ़ ली हैं। हमने दिवस 1 में 2 पहेलियाँ पढ़ी थी, दिवस 2 में भी 2 पहेलियाँ पढ़ी थी और दिवस 3 में भी 2 पहेलियाँ पढ़ी थी। तो टोटल मिला के हो गई हमारी 6 पहेलियाँ। तो वो 6 पहेली किस किस बच्चे को याद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रा। फिर हम अपनी क्लास पर चलते हैं आगे। सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को हल कीजिए, ठीक है। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं सप्ताह 27 के दिवस 4 पर चटपटी पहेलियाँ। और आज हमारे सीखने के बिंदु हैं दैनिक जीवन में मसाले के उपयोग। हमारा जो जीवन है उसमें हम मसाले का उपयोग कैसे कैसे और कब कब करते हैं और मसालों पर पहेली बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं। कोई 2 मसालों के चित्र बनाकर उनके नाम व उपयोग लिखिए। तो मैंने यहाँ पर ये 2 बनाए हैं, एक लौंग बनाई है, एक अदरक बनाया है। नाम लिख दिया इसका लौंग, इसका नाम लिख दिया अदरक। अब बेटा इनका उपयोग क्या है? तो लौंग किस काम में आती है? दांत के दर्द में। ये दिवस 3 में मैंने आपको बताया था, है ना। और दिवस 1 में बताया था। अदरक किस काम में आता है? सर्दी जुकाम में, ठीक है। याद रखेंगे लौंग किस काम में आती है? दांत के दर्द में। जब भी दांतों के बीच में दर्द होता है दांतों में, तो लौंग को दांतों के बीच में रख लेते हैं तो दर्द में आराम मिलता है, ठीक है। और अदरक हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें सर्दी जुकाम हो जाए। तो आपने देखा होगा मम्मी चाय बनाती है जुकाम में, है ना, खांसी हो जाती है तो भी इसमें शहद मिला के अदरक में देते हैं। तो अदरक बहुत तो लाभकारी होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पहला प्रश्न देखते हैं। घर में कौन कौन से मसालों को उगाया जा सकता है? तो बेटा आप घर में कौन कौन से मसाले उगा सकते हो ये पूछ रहा है। तो जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च छोटी होती है, ठीक है, तो हम काली मिर्च उगा सकते हैं। दालचीनी होती है, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा पेड़ के ऐसे छाल सी होती है दालचीनी, उसे उगा सकते हैं। सौंफ, सौंफ के ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं, सौंफ उगा सकते हैं हम। इलायची उगा सकते हैं हम घर में। ये सब क्या? ये सब मसाले ही हैं बेटा, ठीक है। किचन में जो सब कुछ है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, इलायची, सौंठ, ये सब मसाले होते हैं, ठीक है। तो हम घर में कौन कौन से मसाले उगा सकते हैं? जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ, इलायची। और भी काफ़ी मसाले हैं, उगाने को तो सारे उगा सकते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। केरल में कौन कौन से मसालों की खेती होती है? तो बेटा आपने पाठ पढ़ा है, उसमें आपको बताया है कि केरल में कौन कौन से मसालों की खेती होती है। तो केरल में तेजपत्ता, काली मिर्च, छोटी व बड़ी इलायची, इनकी खेती होती है, ठीक है। केरल में क्या क्या उगाया जाता है बेटा? तेजपत्ता, काली मिर्च और छोटी व बड़ी इलायची, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर। ऐसे मसालों के नाम लिखिए जिन्हें हम साबुत उपयोग करते हैं। ऐसे मसाले बताने हैं हमें जिन्हें हम खड़े भी उपयोग में ले सकते हैं। खड़ा रहता है ना, खड़ा मसाला। जैसे नमक तो हम पीस कर उपयोग में लेते हैं, है ना। हल्दी को भी पीस लेते हैं हम, और नमक और मिर्च को भी पीस लेते हैं, लाल मिर्च को, धनिया को भी पीस लेते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम पीस लेते हैं। पूछ रहा खड़े मसाले, तो खड़े मसाले जैसे हम लौंग को हम किसी भी चाय में या कड़ी वगैरह में खड़ी डाल देते हैं, सब्जी वगैरह में लौंग को। अदरक को भी हम ऐसे दोंच दांच की डाल देते हैं, पीसते थोड़ी ना है। सौंफ को भी हम वैसे ही खा लेते हैं, ठीक है।
चलिए, और जैसे दालचीनी, दालचीनी को भी हम खड़ा यूज़ करते हैं कुछ लोग ज़्यादातर। ठीक है, तो काफ़ी सारे मसाले ऐसे हैं जिन्हें हम खड़ा यूज़ करते हैं। ठीक है, उपयोग में कैसे लाते हैं, वो खड़े खड़े उपयोग में ही ले लेते हैं उनको। खड़ा मतलब उनको पीसा नहीं जाता है, साबुत ही उपयोग में ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है ऐसे 3 मसालों के नाम जिन्हें हम पीस कर उपयोग करते हैं। यहाँ पे कैसे थे 3 मसाले जिन्हें हम साबुत उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर कौन से लिखने हैं 3 मसाले जिन्हें हम पीस कर उपयोग करते हैं। तो पीस कर मैंने अभी बताया आपको, लाल मिर्च सब्जी में पिसी हुई डालते हैं, हल्दी पिसी हुई लेते हैं, और धनिया, धनिया भी पिसा हुआ ही लेते हैं। ठीक है, साबुत चीज़ हम क्या क्या ले लेते हैं, जैसे लौंग है, अदरक है, सौंफ है, इलायची है, दालचीनी है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम साबुत उपयोग करते हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पीस कर उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। दिए गए शब्दों को मिलाकर तुकबंदी करके एक कविता बनाओ। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, तोता और हरा, फिर है मिर्ची, फिर है टेंटे। ठीक है, फिर है लाल मिट्ठू मिट्ठू, लाल मिट्ठू मिट्ठू, लाल है और मिट्ठू मिट्ठू है। देखिए इसमें क्या है, इसने क्या बोला कि एक कविता बनानी है इन सबको, इन शब्दों को मिला करके। तो मैंने ये बनाई है, हरे रंग का तोता है। देखो हरा रंग भी हैगा और तोता भी हैगा, है ना। हरे रंग का तोता है, लाल उसकी चोंच है, टेंटे टेंटे करता है, हरी मिर्ची खाता है, मिट्ठू मिट्ठू नाम है। ठीक है, ये मैंने ऐसे सब अक्षरों को मिला के जोड़ घटा करके ऐसे कविता बनाई है। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और अच्छी कविता आ रही हो, इन शब्दों से ही बनानी है। ये जो शब्द दिए हैं ये शब्द जरूर आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए। देखो मेरे में देखो सब शब्द आ गए। हरे रंग का तोता है, लाल उसकी, लाल भी आ गया, लाल उसकी चोंच है, टेंटे 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 करता है, हरी मिर्ची, देखो मिर्ची भी आ गई, हरी मिर्ची खाता है, और मिट्ठू मिट्ठू नाम है। ठीक है बेटा, चलिए तो आपकी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी आपको हमें लाइक करके ज़रूर बताएं। वीडियो में कमेंट करें कि आपको मेरी जो बनाई हुई कविता है, यह कविता आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये मैंने अपने मन से बनाई है। आपको मेरी कविता कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।